हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपन पशुपालन के मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे। आज अपना ये 18वां मॉडल पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, पशु परिचर भर्ती के लिए और इसके अलावा अन्य जितने भी एग्जाम है जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाय का जो शरीर है उसका आपको टेम्परेचर बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 101.5 डिग्री यहाँ पे गाय के शरीर का टेम्परेचर होता है। आपको ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा यदि आपसे सेल्सियस में पूछ ले गाय के शरीर का टेम्परेचर तो वो कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पे गाय के शरीर का टेम्परेचर होता है। तो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जर्सी गाय का दूध उत्पादन होता है। जर्सी गाय का आपको दूध उत्पादन बताना है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है 5000, इसके अलावा 6000 लीटर, 4000 लीटर प्रति बयान और 2000 लीटर प्रति बयान। तो जर्सी गाय का जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है, 4000 लीटर प्रति बयान होता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है अपना थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। वैसे जो जर्सी गाय है उसका दूध उत्पादन कितना होता है, 4000 से 4200 प्रति लीटर है, प्रति बयान होता है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है होलिस्टेन, रेड डेन, जर्सी और सभी के समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है, जर्सी है। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब जर्सी गाय के दूध में कितनी वसा होती है, तो 5 से और 5.5 के मध्य इसमें वसा होती है। आपको ध्यान रखना है 5 से 5.5 के मध्य वसा होती है विदेशी गायों में, जर्सी गाय के दूध में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गो पशुओं का तापमान गुदा से वह कौन सी धमनी नाड़ी निरीक्षण के काम में लेते हैं। आपको बताना है कि गो पशुओं का जो तापमान है गुदा से वह कौन सी धमनी अपन यूज में लेते हैं गो पशुओं का तापमान ज्ञात करने के लिए। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उरु धमनी, अधोहन धमनी, पूंछ की अनुत्तरिक धमनी और उपरोक्त सभी। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूंछ की अनुत्तरिक धमनी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कोक्जियल ओट्रिबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक्जियल ओट्रिबी इसको अपन बोलते हैं, पूंछ की अनुत्तरिक धमनी। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल है, इनमें से आपको द्विप्रयोजनी नस्ल बतानी है गाय की। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं देवनी, हल्लीकर, अंगोल और मालवी। तो इनमें से आपको द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल बतानी है। तो कौन सी है द्विप्रयोजनी नस्ल, अंगोल जो गाय की नस्ल है ये यहाँ पे द्विप्रयोजनी नस्ल है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। गाय के दूध में आपको प्रोटीन बताना है कितना पाया जाता है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है 3.5%, 3.6%, 5.2% और 1.6%। तो बताइए, देखिए गाय के दूध में प्रोटीन कितनी होती है, 3.5%, यानी फर्स्ट नंबर का जो अपना ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन है, भारतीय गायों में यौवनारंभ अवधि होती है, यानी भारतीय गाय हैं उनमें आपको प्यूबर्टी टाइम पूछ रहा है। तो प्यूबर्टी टाइम कितना होता है, ऑप्शन अपने पास है 8 माह, 16 माह, 24 माह और 32 माह। तो भारतीय गायों में यौवनारंभ का जो समय है वो कितना होता है, 24 माह। थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 24 माह है भारतीय गायों में यौवनारंभ का समय होता है। इसके अलावा जो विदेशी गाय होती है उनमें यौवनारंभ का समय 18 माह होता है। कितना, 18 माह होता है विदेशी गायों में, जबकि भारतीय गायों में 24 माह। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। आपको गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन अपने पास है गिर, नागौरी, थारपारकर और जर्सी। तो इनमें से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, तो सबसे पहले देखिए बात करें गिर की। तो गिर कौन सी नस्ल है, गिर यहाँ पे दुधारू नस्ल है। कौन सी नस्ल है, गिर दुधारू नस्ल है। नागौरी की बात करें तो नागौरी है भारवाही नस्ल है। नागौरी कैसी नस्ल है, भारवाही नस्ल है। बात करें थारपारकर की, तो थारपारकर कैसी नस्ल है, थारपारकर गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। आपको ध्यान रखना है थारपारकर द्विप्रयोजनी नस्ल है। बात करें जर्सी की, तो जर्सी भी यहाँ पे दुधारू नस्ल है। तो इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल है। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की जो नस्ल है इसका आपको ओरिजिन पहले से बताना है, जर्सी द्वीप, जर्मन, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है होलिस्टीन फ्रीजियन। यहाँ पे देखिए होलिस्टीन इसके नाम से कन्फर्म हो रहा है, यहाँ पे हॉलैंड। होलिस्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन क्या है, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। आपको ध्यान रखना है, इसको अपन नीदरलैंड भी बोलते हैं। तो हॉलैंड या नीदरलैंड होलिस्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन पहले से। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय की दुधारू नस्ल इनमें से आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं हरियाणा, हिसार, सिंधी, नागौरी। इनमें से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, सबसे पहले देखिए बात करें हरियाणवी की, तो ये यहाँ पे द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी है, ये गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। बात करें हिसार की, तो हिसार कैसी है, भारवाही नस्ल है। कैसी है हिसार, भारवाही नस्ल है। फिर बात करें सिंधी की, तो यहाँ पे सिंधी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी है ये गाय की दुधारू नस्ल है। नागौरी की बात करें तो नागौरी कैसी नस्ल है, नागौरी भारवाही नस्ल है। नागौरी कैसी है, गाय की भारवाही नस्ल है और गाय की दुधारू नस्ल हो जाएगी यहाँ पे सिंधी। थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है। इनमें से गाय की आपको संकर नस्ल बतानी है। ऑप्शन अपने पास है आयरशायर,
जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन और करन फ्रीज। तो इनमें से आपको गाय की संकर नस्ल बतानी है। तो कौन सी है संकर नस्ल? ये देखिए करन फ्रीज। जो ये करन फ्रीज है ये गाय की संकर नस्ल है, आपको अच्छे से ध्यान रखना। करन फ्रीज, इसके अलावा एयरशायर हो गई, जर्सी हो गई, होलिस्टीन फ्रीजियन हो गई, ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। तो संकर नस्ल कौन सी है? करन फ्रीज। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राठ गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। आपको बताना है राठ गाय है, इसका ओरिजिन पैलेस। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, अलवर, काठियावाड़ और रोहतक। तो राठ गाय है, इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? इसका ओरिजिन हो जाएगा राजस्थान का अलवर जिला। क्या हो जाएगा? राजस्थान का अलवर जिला है ये राठ गाय का ओरिजिन पैलेस है। अपने पास क्वेश्चन है, गाय की साहिवाल नस्ल का उद्गम स्थल आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है मोंटगोमरी, बाड़मेर, नागौर और गुजरात। तो गाय की जो साहिवाल नस्ल है इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। क्या है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान गाय की साहिवाल नस्ल का ओरिजिन पैलेस है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गोपशु की भार ढोने वाली नस्ल है? इनमें से आपको गोपशु की भार ढोने वाली नस्ल आपको बतानी है। सबसे पहले साहिवाल और लाल सिंधी है, फिर यहाँ पे गंगतीरी और हल्लीकर है, अंगोल और हरियाणवी है, कोकरेज और गिर है। तो बताइए देखिए इनमें से गोपशु की भार ढोने वाली नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगी गंगतीरी और हल्लीकर है, ये गोपशु की भार ढोने वाली नस्ल है। इसके अलावा बात करें कांकरेज व गिर की, तो ये दुधारू व द्विप्रयोजनी नस्ल है, कांकरेज और गिर। अंगोल और हरियाणवी की बात करें तो ये भी द्विप्रयोजनी नस्ल है। साहिवाल और लाल सिंधी ये भी दुधारू नस्ल है गाय की। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय राज्य में रेंडी गाय के नाम से जानी जाती है? तो रेंडी गाय के नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है? गिर, थार पारकर, सांचौरी और यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है राठी। तो बताइए देखिए रेंडी गाय के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है? गाय की को जो गिर गाय की नस्ल है इसको रेंडी गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय की थार पारकर नस्ल का उद्गम स्थल आपको बताना है। थार पारकर जो गाय की नस्ल है इसका आपको ओरिजिन पैलेस बताना है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं काठियावाड़, मथुरा, सिंध प्रांत और हरियाणा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय की जो थार पारकर नस्ल है इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान है। क्या है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान गाय की थार पारकर नस्ल का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं। ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है जिसके कान कैसे पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं? वो आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है साहिवाल, गिर, कोकरेज और राठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिर गाय की जो नस्ल है इसके कान कैसे होते हैं? पेड़ के पत्तों की तरह लटके रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बकरी की एक नस्ल है, कौन सी? बकरी की भी एक नस्ल है सिरोही, जिसके भी कान कैसे पेड़ के पत्ते की तरह लटके रहते हैं। सिरोही बकरी की जो नस्ल है उसके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरोही बकरी की नस्ल है उसके कान भी पत्तीनुमा होते हैं। और इसके अलावा गाय के ये जो गिर नस्ल है इसके कान भी पेड़ के पत्ते की तरह लटके रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पाकिस्तान, हरियाणा। तो गाय की अंगोल नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वो क्या है? आंध्र प्रदेश से, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी फीट गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? यानी गाय की यहाँ पे विशेषता दे रखी है कि गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी फीट गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता? अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है साहिवाल, थार पारकर, नागौरी, राठी। तो बताइए देखिए ये गाय की किस नस्ल की विशेषता है? ये गाय की नागौरी नस्ल की विशेषता है। गर्दन मजबूत होती है, चौड़ी छाती होती है और सीधी फीट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है। यहाँ पे देखिए नस्लें दे रखी है, इनमें से आपको ऐसी नस्ल बतानी है जो गाय की नहीं है। लक्ष्मी, खेरीगढ़, नागपुरी और पवार। तो गाय की कौन सी यहाँ पे नस्ल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नागपुरी जो नस्ल है ये गाय की नस्ल नहीं है। नागपुरी जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? नागपुरी भैंस की नस्ल है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। बाकी लक्ष्मी, खेरीगढ़ और पवार है ये गाय की नस्लें हैं, नागपुरी गाय की नस्ल नहीं है। आज का अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। बाकी और मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, पशु परिचर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।